हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो तंतु का निर्माण पढ़ा, तंतु से सूत्र का निर्माण पढ़ा, अब सूत्र से करघे पे वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं इसको पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी मुख्य रूप से कितनी विधियां होती हैं। तो जो वस्त्र का निर्माण है वो मुख्य रूप से 3 विधियों से होता है। घोल द्वारा वस्त्र तैयार करना, प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र को तैयार किया जाता है, सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाया जाता है। अब इन तीनों विधियों में भी कई विधियां हैं जिसके माध्यम से वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो जो पहला है हमारा घोल द्वारा वस्त्र बनाना। तो घोल द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं, फिल्म विधि और फोम विधि। प्रत्यक्ष रूप में जो तंतु से वस्त्र बनाया जाता है वो भी मुख्य रूप से 2 विधि, जो नमदा विधि और बुनाई रहित विधि से। अब सूत्रों द्वारा जो वस्त्र बनाया जाता है ये मुख्य रूप से 4 विधि से बनाया जाता है, ब्रेड विधि, निटिंग विधि, लेस विधि और बुनाई विधि। अब हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे, जानेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा निटिंग पूछा जाता है, नमदा विधि पूछा जाता है और बुनाई रहित, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इनके बारे में जानेंगे कि इन विधियों से कैसे कैसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, इन विधियों से किस किस प्रकार के वस्त्र बनते हैं। पढ़ेंगे कि घोल द्वारा वस्त्र को कैसे तैयार किया जाता है। तो इसमें पहला विधि है फिल्म विधि। फिल्म विधि में जो होता है उसमें घोल को संकरी दरार के मध्य से हवा के संपर्क में क्या किया जाता है, ड्रम के ऊपर फैलाया जाता है। और जब ड्रम के ऊपर फैला दिया जाता है तो उसके बाद रोलर्स के मध्य रख करके उसे मोल्डिंग पावर से दबाया जाता है, जिससे वो एक फिल्म के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है फोम विधि। फोम विधि द्वारा जब वस्त्र तैयार किया जाता है तो इसमें जो लोचमयता वाले पदार्थ होते हैं, बहुत ही लचीले टाइप के पदार्थ जो होते हैं, उनके मध्य हवा को प्रवेश करा करके फोम बनाया जाता है। तो इसका जो भी उदाहरण है रबड़ और पॉलीयूरेथीन, मतलब इसका प्रचलित उदाहरण के रूप में माना जाता है। तो लाइक आप लोग देखे होंगे जो भी गद्दा सोफा वगैरह में फोम भरे जाते हैं उसमें बहुत सारी जब हम लोग दबाते हैं तो वो पिचक जाते हैं, फिर फूल जाते हैं। तो वो क्या है, उसके जो बीच में हवा प्रवेश कराई गई है जिसके कारण वो दब जाते हैं और उठ जाने पे क्या छोड़ देने पे फूल जाते हैं। तो उसी के द्वारा, मतलब कि वो बहुत ही लोचमय, बहुत हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैलने और सिकुड़ने वाले पदार्थों में हवा को प्रवेश करा करके एक फोम बनाया जाता है। क्लियर। और फिल्म विधि के अतिरिक्त कागज के द्वारा भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो कागज विधि का शुभारंभ है वो 1968 में स्टार्ट किया गया था, इसको बनाना, इसकी विधि द्वारा वस्त्रों का निर्माण करना। और इसका जो उपयोग होता है, अब आप लोग सोचेंगे कि इसका कहाँ उपयोग, तो इसका उपयोग टेबल कवर, नैपकिन, बिछौना और आपातकालीन कंबल जो कि सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं, इन सभी जगहों पे इनका उपयोग किया जाता है, कागज के बने वस्त्रों को। तो इनको मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नायलॉन की परत उस पर चढ़ा दी जाती है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, इसकी परत चढ़ा दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए और मतलब पानी के संपर्क में आकर तुरंत गले नहीं। तो ये कागज की विधि से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है टापा वस्त्र। टापा वस्त्र जो होता है वो सहतूत के वृक्ष की जो छाल और पत्तियां होती हैं उसको कूट करके गला करके तैयार किया जाता है। और ये वस्त्र भी क्या है, ये वस्त्र भी घोल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र का निर्माण।
तो इसमें नमदा पढ़ेंगे, नमदा अथवा फेल्ट मेथड। तो फेल्ट मेथड में क्या होता है कि ऊनी तंतुओं को या फिर जो ऊनी तंतु होते हैं उनकी धुनाई करके, उसकी कंघी करके और क्या किया जाता है कि एक मोटी सतह के रूप में बिछा दिया जाता है और फिर उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। और पानी का छिड़काव करते हुए उसको मोटी जो लगातार घूमती हुई प्लेट अथवा ड्रम मतलब होता है उसके मध्य रख करके उसको गुजारा जाता है और गुजारा जाता है ताकि जो इसके तंतु हैं वो आपस में मिश्रित होकर के फैल जाएं अच्छे से और वस्त्र का निर्माण हो सके। तो इस विधि से नमदा के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इस पे किसी भी प्रकार का रोया अथवा दाना नहीं उगता है और यह आवाज को भी अवशोषित कर लेते हैं और इसमें तन्यता नहीं होते, किंतु ये ऊनी वस्त्र जो बन करके तैयार होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। बुनाई रहित विधि, बुनाई रहित विधि का प्रयोग जो वस्त्र तंतुओं को यांत्रिक, रासायनिक अथवा तापीय विधि के द्वारा उनको आपस में बांध करके या फिर गूंथ करके तैयार किया जाता है बुनाई रहित विधि से। तो इसको क्या किया जाता है, रेशों को फैला करके वही क्रिया किया जाता है। इस पे भी नमदा जैसे ही तो उसको रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है या फिर रासायनिक विधि से इनको बनाया जाता है कि रेशों को आपस में चिपका करके, चिपकने वाला पदार्थ को लगा करके बनाया जाता है। तो इस विधि के द्वारा जो बुने गए वस्त्र होते हैं वो बुने हुए नीटिंग के वस्त्र से सस्ते होते हैं और ये टिकाऊ और मजबूत होते हैं। और जैसे मान लीजिए लाइक कोई ऐसा वस्तु है जिसको फेंकने पे भी टूटने का डर होता है, तो ऐसे वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस घोल जो बुनाई रहित विधि है इसके द्वारा बनाया जाता है वस्तु। देखेंगे सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाना। तो इसमें ब्रेड विधि से वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि सूत्रों को क्या किया जाता है, तिरछा अथवा लंबवत रूप में आपस में गूंथ लिया जाता है और इसको बनाया जाता है। तो इसमें जैसे लाइक हम लोग देखते हैं कि जो जूते की लेस होती है वो ब्रेड विधि द्वारा ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट है नीटिंग विधि। नीटिंग मेथड से वस्त्र जब बनाया जाता है तो उसको आपस में गूंथे हुए लूप की सहायता से एक या अधिक सूत्र तैयार किए जाते हैं और ये नीटिंग विधि कहलाता है। तो इस प्रकार से जो वस्त्र बनते हैं वो काफी खींचने वाले होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक, लेस विधि द्वारा वस्त्र को बनाना। तो इसमें सूत्रों को गठान बनाने की विधि इंटरलेस विधि, इंटरलूप और इसकी सहायता से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। लाइक जब गद्दा जो बनाया जाता है वो इसी विधि से बनाया जाता है क्योंकि उसमें कहीं कहीं पे टाँके का प्रयोग किया जाता है, तो ये लेस विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। अथवा जो सुजनी गांव में पहले बनाई जाती थी उसमें देखते होंगे आप लोग कि उसमें बहुत अच्छे से कलाकारी करके बनाते हैं लोग। तो उस विधि से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो लेस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं और ये प्रक्रिया हाथ और मशीन दोनों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बुनाई वेवनिंग करके वस्त्र बनाना। तो इस विधि द्वारा दो या दो से अधिक सूत्रों को आपस में गूंथते हुए बनाया जाता है और इस प्रकार से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो काफी मजबूत एवं दृढ़ होते हैं। और ये वस्त्र वर्तमान समय में मतलब इसी तकनीकी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार से बुनाई करके वस्त्र बनाए जा रहे हैं। अतिरिक्त हम लोग यांत्रिक बॉन्ड विधि से वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं उसको देखेंगे। तो ये यांत्रिक बॉन्ड जो है वो मशीनों द्वारा वस्त्र तैयार किया जाता है और ये मुख्य रूप से 3 विधि से तैयार किया जाता है। मतलब 3 प्रकार से बनाया जाता है, मॉलीवाट, मॉलीपॉल और मॉलीमो। तो मॉलीवाट का जो मॉलीवाट मशीन का प्रयोग करके जिन वस्त्रों को बनाया जाता है वो नमदा के वस्त्र होते हैं और ये निम्न कोटि के होते हैं, जैसे इसमें चादर को बनाया जाता है। और मॉलीपॉल जब वस्त्र बनाया जाता है तो ये थोड़े से मजबूत किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि अस्तर और कंबल के लिए उपयोग किए जाते हैं। और मॉलीमो जो वस्त्र होता है उसमें टाना और बाना को
बराबर रखते हुए बनाया जाता है। ये जो वस्त्र बन करके तैयार होते हैं ये काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट किया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर